अर्बनाइजेशन यूनिट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसके स्कीम पर बेस्ड आज का ये वीडियो है। इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले चलिए देख लेते हैं कि इनसाइड मटेरियल में मैंने क्या क्या अरेंज किया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, छोटा सा इंट्रोडक्शन है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो ईयर वाइज यहाँ पर कंपाइल किया हुआ है। आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और फाइनली मेजर स्कीम्स जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर में आते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी मिशन, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, अमृत योजना, हृदय योजना एंड देन स्वच्छ भारत मिशन। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर में इसके अलावा भी और बहुत सारे स्कीम्स हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफी है। इन सभी कंटेंट्स को मैंने इस वेबसाइट से कलेक्ट किया है। इसके अलावा और भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के इस वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हालांकि जितना भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट हो सकता था मैंने इस मटेरियल में अरेंज कर दिया है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये वीडियो लेक्चर पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के स्कीम पर बेस्ड है, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसके इंट्रोडक्शन और इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, शॉर्ट फॉर्म में MOHUA होगा। इट इज द एपेक्स बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट द नेशनल लेवल। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इट वॉज केम इन टू फोर्स इन 13th May 1952 as its name was Ministry of Works, Housing and Supply। आप यहाँ पर देख सकते हैं सितंबर 1985 में इसका नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट कर दिया गया फॉर रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्बन इश्यूज। बाद में 8 मार्च 1995 को फिर से इस मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड एम्प्लॉयमेंट रख दिया गया और इसके अंदर 2 डिपार्टमेंट फॉर्म किए गए। फर्स्ट था डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड सेकेंड था डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन। बाद के समय में ये 16 अक्टूबर 1999 को दोनों डिपार्टमेंट को मिनिस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो डिपार्टमेंट है दोनों, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन ये कर दिया गया। नेक्स्ट आता है 27 May 2000। The two ministries were again merged and named as Ministry of Urban Development and Poverty Elimination। यहाँ पर 8 मार्च 1995 को जो डिपार्टमेंट 2 अलग अलग बने थे उनका 1999 में कन्वर्ट करने के बाद मिनिस्ट्री कर दिया गया था। फिर बाद के समय में इन दोनों मिनिस्ट्री को मर्ज करके मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन कर दिया गया था। फिर टाइम आता है 27 May 2004। द मिनिस्ट्री हैज अगेन बीन बाइफरकेटेड इनटू 2 मिनिस्ट्रीज। जो मर्ज किया गया था 27 May 2000 को, उसको फिर से बाइफरकेट करके जिस तरह से अक्टूबर 1999 में मिनिस्ट्री का फॉर्मेशन किया गया था, सिमिलर तरीके से 2 मिनिस्ट्री का फॉर्मेशन फिर से कर दिया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन। फिर टाइम आता है 1 जून 2006। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट को तो एज इट इज रखा गया, लेकिन जो दूसरा मिनिस्ट्री था मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन, उसमें एम्प्लॉयमेंट की जगह पर हाउसिंग एंड अर्बन इससे रिप्लेस करके इस मिनिस्ट्री का नाम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन कर दिया गया। नेक्स्ट में 6 जुलाई 2017 को these 2 ministries have been merged into one ministry and named as MOHUA, and this is now called Ministry of Housing and Urban Affairs, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रेजेंटली मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री हरदीप सिंह पुरी हैं विथ इफेक्ट फ्रॉम 3 सितंबर 2017 एंड सेक्रेटरी हैं श्री दुर्गा शंकर मिश्रा। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है लिस्ट ऑफ एब्रेविएशन। फर्स्ट नंबर है अमृत। इसका मतलब है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड है AUWSP
एक्सेलरेटेड अर्बन वाटर सप्लाई प्रोग्राम, BSUP बेसिक सर्विसेज टू अर्बन पुअर, HBA हाउस बिल्डिंग एडवांस, हृदय HRIDAY इसका एब्रिविएशन है हेरिटेज सिटीज डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, हुडको HUDCO हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है IDSMT इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम टाउन्स, JNNURM इसका एब्रिविएशन है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। 9th नंबर है NBO नेशनल बिल्डिंग्स ऑर्गेनाइजेशन एंड PHE इसका मतलब है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। ये कुछ इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन थे, यहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है, आप यहां से नोट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर में जितने स्कीम्स हैं उन स्कीम्स के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ स्कीम्स हैं उनको एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में अरेंज किया गया है, जिसमें फर्स्ट आता है दीनदयाल अंत्योदय योजना अर्बन, इसको शॉर्ट फॉर्म में कुछ ऐसे लिखते हैं DAYNULM नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। इसका ऑब्जेक्टिव है अपलिफ्ट द अर्बन पुअर बाय एनहांसिंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज थ्रू स्किल डेवलपमेंट। इस योजना में फंडिंग का जो क्राइटेरिया है वो सेंटर और स्टेट में 75:25 का रेशियो है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए ये 90:10 का रेशियो है, आप यहां से नोट कर सकते हैं। सेकंड है प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY अर्बन, इसका ऑब्जेक्टिव है हाउसिंग फॉर ऑल इन अर्बन एरियाज बाय 2022। इस टाइम पीरियड को तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये कब तक का टारगेट रखा गया है, और ये लॉन्च हुआ था 25 जून 2015 को। थर्ड पॉइंट है स्मार्ट सिटी मिशन, इसमें टारगेट सिटी है टोटल 100 और ये मिशन भी लॉन्च हुआ था 25 जून 2015 को। इसका ऑब्जेक्टिव है प्रमोट सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव सिटीज, इंप्रूव द ईज ऑफ लिविंग मेनली फॉर द विमेन, एल्डरली, डिफरेंटली एबल्ड एंड पुअर पीपल एंड ईच स्टेट टू हैव एटलीस्ट वन स्मार्ट सिटी। हर स्टेट में कम से कम एक स्मार्ट सिटी होना चाहिए, इसका यह ऑब्जेक्टिव है। और जो लॉन्च हुआ था ये तो पहले ही मैंने बताया 25 जून 2015 को। इसका कंपोनेंट है रेट्रोफिटिंग दैट इज सिटी इंप्रूवमेंट, सेकंड कंपोनेंट है रीडेवलपमेंट दैट इज सिटी रिन्यूअल एंड देन सिटी एक्सटेंशन, इसका थर्ड कंपोनेंट है। फोर्थ पॉइंट है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन JNNURM। The mission was initially for a period of 7 years, that is 2005 to 2012। इसका मतलब यह है कि JNNURM लॉन्च हुआ था 2005 में, यहां पर आप देख सकते हैं 3 दिसंबर 2005 को। यह एक्सटेंड हुआ था 2014 तक फॉर 2 इयर्स और क्लोज हो गया था। इसके बाद यह सक्सीड हुआ अमृत योजना से, इस पर हम आएंगे। पहले इसके कंपोनेंट को देख लेते हैं, जिसमें पहला है BSUP बेसिक सर्विसेज फॉर अर्बन पुअर एंड IHSDP इंटीग्रेटेड हाउसिंग एंड स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन के 2 कंपोनेंट थे। 2014 में क्लोज होने के बाद इसको अमृत योजना से सक्सीड किया गया, जिसमें टारगेट सिटी है 500 और इसका ऑब्जेक्टिव है एश्योर्ड वाटर सप्लाई, सीवरेज फैसिलिटीज, रिड्यूसिंग पोल्यूशन एंड इंक्रीजिंग ग्रीनरी। ये भी प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 25 जून 2015 को। इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। जो सेंट्रल असिस्टेंट का रेशियो है वो 3 इंस्टॉलमेंट में है, आप यहां पे देख सकते हैं इन द रेशियो ऑफ 20, 40 एंड 40। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 20, देन 40 एंड 40 बेस्ड ऑन अचीवमेंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है 6 नंबर नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेड योजना, इसको कहते हैं हृदय योजना, आप यहां पर देख सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज सिटीज। ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 21 जनवरी 2015 को और इंप्लीमेंट हुआ था 12 सिटीज में। वो 12 सिटीज कौन कौन से हैं यहां पर मेंशन किया गया है। अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बदामी, द्वारका, गया, वाराणसी, पुरी, मथुरा, वेलंकानी, कांचीपुरम एंड वारंगल। नेक्स्ट पॉइंट है 7 नंबर स्वच्छ भारत मिशन SBM अर्बन। यहां पर आप देख सकते हैं क्लीनेस्ट सिटी
इन 2017, 18 एंड 19, मतलब तीनों ईयर में इंदौर ही क्लीनेस्ट सिटी रहा है कंसिक्वेंटली, एंड इन 2015 एंड 16 मैसूर वाज द क्लीनेस्ट सिटी इन द कंट्री। जो स्वच्छ भारत मिशन है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मेकिंग अर्बन इंडिया फ्री फ्रॉम ओपन डेफिकेशन, अचीविंग 100% साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, एंड इसका कवरेज एरिया है ऑल 4041 स्टैट्यूटरी टाउन्स इन द कंट्री एज पर 2011 सेंसस। ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को एंड वाज इनटू फोर्स टिल 2 अक्टूबर 2019। दिस वाज ए प्रोजेक्ट फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 5 इयर्स। इसका कंपोनेंट क्या क्या है? हाउस होल्ड टॉयलेट्स, कम्युनिटी टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स एंड यूरिनल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, आईईसी एंड पब्लिक अवेयरनेस। आईईसी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस एक्सपेंसेस। इन सारे मटेरियल्स को मैंने कलेक्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एक सिंगल वेबसाइट से। और भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको लेना हो तो इस वेबसाइट को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देते रहिए, और वीडियो तो अच्छा है ही, प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। नाउ होपिंग you will be the next scholar by cracking UGC JRF. Thanks for watching.